माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने फैलाया झूठ तो लोगों ने लगा दी क्लास। देखिए किस तरीके से उन्होंने झूठा ट्वीट करके फंस गए हैं बयान देकर, और अब लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता झूठ फैलाने के लिए फेमस है, मशहूर है, उसके बाद से ऐसा होना लाजमी था। लेकिन जनता, सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता तुरंत खोजकर जो है उसका जवाब दे देती है, पलटवार दे देती है। ऐसा ही हुआ गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ। उन्होंने दरअसल ट्वीट किया कि हमने राजद की जो है लिस्ट देखी है जिसमें ओसामा को टिकट दिया है जो दुर्दांत अपराधी के बेटे हैं। यानी कि अगर आरजेडी ऐसे लोगों को टिकट देगी तो बिहार में फिर से जंगल राज आना तय है। इसलिए बिहार वासी जो है वो मोदी जी और नीतीश कुमार को चुनेंगे। अब आप समझिए, इसी को लेकर जनता ने इनकी खुदाई कर दी और लिस्ट जारी कर दी जो एनडीए से उम्मीदवार हैं और जो दुर्दांत अपराधी हैं, कई मुकदमों में जेल में बंद हैं, जिनके घरों पर AK-47 हैंड ग्रेनेड जैसे बम मिले हुए हैं। उनको टिकट देने पर ये बोलते नहीं है। लेकिन दूसरा, ओसामा जो अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ना कोई FIR है ना मुकदमा है। सिर्फ उनका कसूर इतना है कि वो शहाबुद्दीन के बेटे हैं। क्योंकि शहाबुद्दीन जिस तरीके से बिहार में उन्होंने अपनी राजनीति की और तमाम जातिवादी, मनुवादी, सामंतीयवादियों के सामने वो झुके नहीं, बल्कि इनको अपने सामने झुका के रखा। लालू यादव और शहाबुद्दीन की जोड़ी उन दिनों में फेमस थी और किस तरीके से ये कांपते थे वो भी सबको याद है। इसीलिए आज तक ये खौफ खाते हैं, डरते हैं कि कहीं शहाबुद्दीन और लालू यादव जैसी जोड़ी फिर से बिहार में ना बन जाए। इसीलिए इनको आरजेडी के नेताओं में गुंडई दिखती है और बीजेपी के जो बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी है, जो मुकदमा है, जो सजा याफ्ता है, वो इनको संत दिखते हैं और क्रांतिकारी समझ में आते हैं। इसी को लेकर अमित शाह को लोग घेर रहे हैं। अमित शाह ने देखिए ट्वीट किया है, मैंने आरजेडी की सूची देखी, उसमें शहाबुद्दीन के बेटे का नाम है। अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रही है तो क्या बिहार सुरक्षित रह सकता है? अगर बिहार को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी और नीतीश जी की सरकार लानी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। अब लोग इस पर देखिए लिख रहे हैं, प्रशांत कन्नौजिया लिखते हैं, अनंत सिंह, सुनील पांडे, हुलास पांडे भारत की आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दिए थे क्या? गुजरात को पाकिस्तान में जाने से इन्हीं लोगों ने रोका था। तो लोग क्लास लगा रहे हैं इनकी। और देखिए अंसार लिखते हैं, अनंत सिंह तो माफिया नहीं क्रांतिकारी है। आनंद मोहन का बेटा भी माफिया का बेटा कहलाएगा या उसे साधु संत कहा जाएगा? भाजपा का तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मर्डर केस में आरोपी है, उसको भी कुछ नहीं कहेंगे महाराज। लिस्ट बहुत लंबी है, कहे तो जरा भेज दी जाए। तो अमित शाह को जो है जवाब दिया जा रहा है। और ये देखिए ओसामा साहब फैन लिखता है, शहाबुद्दीन साहब के बेटे के नाम पर एक भी FIR नहीं है, विपक्षी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं JDU से अनंत सिंह, आनंद मोहन, अमरेंद्र पांडे जैसे बाहुबली लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों पर चुप्पी क्यों? तो गृह मंत्री अमित शाह को लगातार जवाब दिया जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में JDU की तरफ से ऐसे तमाम नेताओं को टिकट दिया गया। और ये देखिए हरिशंकर यादव विधायक रघुनाथपुर से को सुनिए, आपका टिकट काटकर ओसामा साहब को टिकट मिला, लेकिन इसका उन्हें रत्ती भर भी दुख नहीं है। कह रहे हैं ओसामा और हम में क्या अंतर है, नया लड़का है, हम सब एक साथ हैं। तो ये देखिए इन्होंने ओसामा के लिए सीट छोड़ दी है अपनी और उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से झूठ फैला रहे हैं, और देखिए अमित शाह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 10,000 महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। और जब एंकर उससे पूछती है तो ये भी तो फ्री बी हुई, उसको कहते हैं ये फ्री बी नहीं है, ये सरकार बैंक को द्वारा दिया जा रहा है। अंजना, 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 दे दिया, ये रेवड़ी नहीं तो क्या है? अमित शाह, फ्री बी नहीं है। अगर 2 लाख करोड़ देते तो कहते। बिल्कुल सही कहा अमित शाह ने, ये फ्री बी नहीं है, ये सीधे सीधे चुनावी रिश्वत है। तो चुनाव से पहले 10-10 हज़ार बिहार में महिलाओं को दिया गया है और जिसके ज़रिए वोट साधने की कोशिश हो रही है। और लोग लिख रहे हैं कि ये जो है रिश्वत दी जा रही है, वोट खरीदा जा रहा है।
बीजेपी बिहार ने ट्वीट किया है, राजद ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट देकर साफ कर दिया है कि बिहार में अपराध और डर की मानसिकता को वो फिर से बढ़ावा देना चाहते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है, सरकार चुनने से पहले सोचिएगा जरूर। उसी को प्रतीक पटेल लिखते हैं, अनंत सिंह, हुलास पांडे, आनंद मोहन, सुनील पांडे, ये सब बीजेपी का कौन है? तो लोग सवाल कर रहे हैं। और ये देखिए, 3 बाहुबलियों को टिकट। अनंत सिंह को मोकामा से जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया। इनकी छवि बाहुबलियों की रही है। AK-47 और हैंड ग्रेनेड घर से मिलने के मामले में 10 साल की सजा हुई है। धूमल सिंह को फिर से सारण के एकमा से टिकट दिया गया है। इनकी छवि दबंगों वाली है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपने एफिडेविट में बताया था कि उन पर 9 आपराधिक मामले चल रहे हैं। अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को जेडीयू ने फिर से गोपालगंज से कुचाई कोर्ट से टिकट दिया। इन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। राजद नेता जेपी यादव के घर पर फायरिंग में परिवार के 3 लोगों की मौत में अमरेंद्र पांडे का नाम आया है। तो ये बीजेपी एनडीए के नेता हैं जो बाहुबली हैं। इस पर अमित शाह कुछ नहीं बोलेंगे और दूसरे लोगों को जो है अपराधी बता दें। और देखिए, चित्रा त्रिपाठी ने फिर से बिहार में हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। अगर चित्रा में रत्ती भर भी पत्रकारिता बची होती तो वे हरगिज ऐसा शो ना करती, बल्कि देश के नागरिकों को बांटने का षड्यंत्र करने वाले नेता से सवाल करती, आप फला को फलाने के मुकाबिल क्यों कर रहे हैं? लेकिन अफसोस, जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस स्तंभ पर सत्ताधारी दल के लोग करते हैं डैश डैश डैश। तो चित्रा त्रिपाठी, देखिए, बुर्का विकास योगी ने सेट कर दिया एजेंडा। तो ये अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। मुसलमान मस्जिद, मदरसा और बुर्के के बिना पूरा चुनाव तो छोड़ो, एक भाषण पूरा नहीं कर सकते। उम्मीद है बिहार नफरत के खिलाफ वोट करेगा। इनके अगर भाषण से मुसलमान, पाकिस्तान, ये शब्द हटा दिए जाए तो ये 2 मिनट नहीं बोल पाएंगे। इसी को लेकर लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया की क्लास लगा दी है। देखिए कैसे। तेजस्वी की सरकार में यादव रंगदार बनते हैं, एंकर पूछते हैं। ऐसा सवाल क्या मीडिया योगी या पुष्कर धामी से पूछ सकता है कि उनकी सरकार में ठाकुर रंगदार बनते हैं, या भजनलाल शर्मा, हेमंता या देवेंद्र फडणवीस से पूछे कि उनकी सरकार में ब्राह्मण रंगदार बनते हैं? जातिवादी मीडिया ऐसे ही पिछड़ी जाति के नेताओं को बदनाम कर दी है। तेजस्वी यादव ने भी सही जवाब दिया है कि अगर यादव समाज को रंगदार कहा जा रहा है इस तरीके से, तो फिर जो बीजेपी में यादव के नेता हैं उनको शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। और देखिए, प्रियंका भारती जो तेज तर्रार नेता है आरजेडी की, उन्होंने किस तरीके से क्लास लगाई। हमने अंजना जी से बस इतना पूछा, क्या वो अपने घर में AK-47 रखती है? वो चौंक गई। भला आम इंसान के घर में AK-47 कहाँ से आएगा? नीतीश जी के डॉन अनंत सिंह के घर में AK-47 का जखीरा निकलता है। जेडीयू नेत्री मंजू वर्मा के पति के घर में AK-47 मिलता है। AK-47 की बहार है नीतीश कुमार है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा लोग जो मीडिया में बैठकर एजेंडा चलाते हैं, अब उनको काउंटर मिलने लगा है। आपने देखा यूपी में किस तरीके से जो राजा भैया थे उन्होंने हथियारों की पूजा की थी, वो भी सबके सामने है। तो बीजेपी में जो जुड़ा हुआ है उनके हथियारों पे ना नज़र जाती है, ना उनके गुनाह पाप कुछ नहीं दिखता, ना अपराध दिखता है। और अगर आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक हैं और आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको माफिया, गुंडा, रंगदार बताकर खारिज कर दिया जाता है। और बीजेपी देखिए किस तरीके से राजनीति कर रही है। ट्वीट किया है, भारतीय नागरिकों के अधिकार को बेचकर घुसपैठियों का वोट खरीद रही है कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। तो फिर आप गृह मंत्री क्यों हैं? इस्तीफा दे दीजिए, घुसपैठिए बता रहे हैं। और देखिए, करिश्मा जी लिखती है, माननीय राष्ट्रपति महोदया, क्या यही है हमारे राष्ट्र की दिशा, जहां देश की सत्ताधारी पार्टी खुलेआम धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है? ऐसे मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान और संदेश देकर एक राज्य का चुनाव जीतने की कोशिश में है। ये सिर्फ एक राजनीतिक गिरावट नहीं, बल्कि हमारे संविधान, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र पर भी सीधा प्रहार है। पहले होता था कि चुनाव में धर्म के नाम पर ना वोट मांगा जा सकता था, वो सब जो है अब किताबी रह गया है, क्योंकि बीजेपी लगातार खुले तौर पर हिंदू मुसलमान करती है, ना उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। और अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी कोई नेता है और वो इस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करता है तो जीतने के बाद उनकी सदस्यता तक रद्द हो जाती है, उनको सज़ा सुना दी जाती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? सबसे ज़्यादा
जो दुर्दांत अपराधी है वो एनडीए में है या गठबंधन में है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।